अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू विल बी फाइन। टुडे आवर लेक्चर इज़ एक्सरसाइज 2.4। जैसे कि मैंने एक्सरसाइज 2.3 के लास्ट वाले क्वेश्चंस के साथ आपके साथ जो थे वो लॉज ऑफ द लोगरिथम डिस्कस किए। उन लोगरिथम्स का यूज़ जो है वो 2.4 एक्सरसाइज में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो हमारी नई वीडियोज़ आप तक आती रहें और आप उन वीडियोज़ को जो है वो देखते रहें, तो हमारे चैनल को लाइक, फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज 2.4 है। इस 2.4 की जो है वो मैं आपके साथ डीपली इसको डिस्कस करूँगी। कहाँ पर क्वेश्चन रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल लगता है, वो तमाम के तमाम रूल्स जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और वो उसी से हमारे जो है वो हमारी तमाम ये वाली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस नंबर 1, 2 है वो सॉल्व होगा। और ऑलमोस्ट जो है वो इस एक्सरसाइज में हमारे पास यही फार्मूलाज हैं जो इनको हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर वैल्यूएट द फॉलोइंग। हमने कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना, उसके बिना जो है वो हमने लोगरिथम फाइंड करना है। लोगरिथम को फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास कुछ फार्मूलाज जो थे वो मैंने डिस्कस किए। वही फार्मूला जो है वो यहाँ पर भी मैं जो है वो लिखूँगी, ताकि जनरल फॉर्म आप पहले देख सकें और फिर इसको सॉल्व कर सकें। इसके बाद जो है वो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट ये है कि log 2 और 18 माइनस log 2 9। अब हमारे पास आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास ये 2 और 18 क्या है। तो देखें, ये जो हमारे पास 2 है ये हमारे पास बेस को शो करता है, और ये जो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल होता है ये हमारे पास डोमेन को शो करता है। यहाँ पर ये डोमेन है, यहाँ पर ये जो है ये बेस है और यहाँ पर ये डोमेन है। इसी तरह से ये बेस और ये डोमेन है। इसके बाद जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगेगा, क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन आ गया है तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे। उसकी लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों साइड में से देखते हैं कि कौन सी जो साइड है वो इसकी यहाँ पर क्वेश्चन में दी है, और उसकी अदर साइड जो है उसको हमने जनरल फॉर्म में लिख के उसका लॉग जो है वो कैसे फाइंड करना है। बाय यूजिंग द क्वेश्चन रूल में हमारे पास log बी एक्स माइनस log बी वाई इज़ इक्वल टू log बी एक्स ओवर वाई है हमारे पास। देखिए, उसकी ये वाली साइड जो क्वेश्चन रूल की है वो हमें क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन दिया गया है, तो हम इस वाले फॉर्म में लिख के इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर हम इसका लॉग जो है विदाउट यूजिंग टेबल जो है वो हम इसको फाइंड करेंगे। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर से हम जो है वो इसको नहीं करेंगे, बल्कि कैलकुलेटर के बगैर ही हम इसको जो है वो सोल्व करेंगे, इसका लॉग जो है वो हम फाइंड करेंगे। इसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखें, log बी एक्स माइनस log बी वाई इज इक्वल टू log बी एक्स ओवर वाई है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि log 18 माइनस log 9, तो बेस तो दोनों की सेम है, तो log 2 और 18 ओवर 9 के फॉर्म में चला जाएगा। इस वाली फॉर्म में हम इसकी इस साइड को जो है वो लिखेंगे। उसके बाद जो है log 2 एंड 2, जब हमारे पास बेस और डोमेन सेम हो जाएं, आर इक्वल टू द 1, तो फिर ये हमारे पास जो है वो 1 के इक्वल होता है। 1 के इक्वल के अलावा भी हमारे पास यहाँ पर जो है वो देखें चेंज ऑफ बेसिस, या फिर हमारे पास जो है वो बेस मल्टीप्लिकेशंस की फॉर्म में, चेंज ऑफ बेसिस की फॉर्म में हमने पीछे फार्मूला पढ़ा, हम उसको यूज़ करके भी यहाँ पे आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इस बात को याद रख लेते हैं कि अगर हमारे पास बेसिस और डोमेन जो हैं वो अगर इक्वल आ जाएँ, दोनों एक दूसरे के मतलब दोनों सेम हों, दोनों की वैल्यू जो है सेम हो बेस और डोमेन की, तो वो 1 के इक्वल होती है। अगर आप फार्मूले की मदद से इसको फाइंड करना चाहते हैं कि चेंज ऑफ फार्मूला, जो हमारे पास फार्मूला है वो चेंज ऑफ द बेस लॉ, कि बेस लॉ को हम किस तरह से चेंज करके जो है वो नेक्स्ट हम वैल्यूज़ जो है फाइंड कर सकते हैं। तो log एक्स बी है, इक्वल टू द log एक्स और ओवर log बी। log एक्स ओवर log बी जो है, अब यहाँ पर x की वैल्यू भी हमारे पास 2 है, जो कि हमारे पास डोमेन है, तो डोमेन भी 2 है, बेस भी 2 है यहाँ पर, तो दोनों कट होने के बाद यहाँ पर जो है वो 1 आ जाएगा। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि वहाँ पर माइनस था तो यहाँ पे एडिशन है, तो इसका मतलब है वहाँ क्वेश्चन ट्रू लगा था, तो यहाँ पर जो है वो हम प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम जो है वो प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे। इस प्रोडक्ट फार्मूले से हम जो है इसको सोल्व करेंगे। तो प्रोडक्ट फार्मूले को यूज़ करने के लिए हम log बी एक्स वाई, वहाँ पर डिवीजन का था, तो यहाँ पर जो है वो मल्टीपल हो गए। log बी एक्स प्लस log बी वाई है। तो यहाँ पे देखें कि log 2 बेस तो दोनों की सेम होगी, यहाँ पर देखेंगे बेस दोनों की सेम है, तो log 2 64 क्रॉस 2 हो जाएगा। यहाँ पे 64 पहली और ये दूसरी टर्म जो है जिसका log हम ले रहे हैं, दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने जो है वो 64 की फैक्टराइजेशन करनी है। 64 की फैक्टराइजेशन 2 के टेबल से होगी, तो 2 के टेबल से फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ हमारे पास 1 आएगा, जो कि 2
2 3 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 1 ज़ार, 2 6 ज़ार होता है 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार और 2 2 1 ज़ार हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर जो है फिर काउंट करेंगे कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो 2 की बनी है। 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर यहाँ पर हमारे पास 6 होगी और यहाँ पर 2 की पावर 1 होगी। तो सो देखिए हमारे पास यहाँ 2 की पावर 6 क्रॉस 2 की पावर 1, अगर हमारे पास बेसिस सेम हों तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास पावर्स जो हैं वो ऐड होती हैं। ये हमारे पास यहाँ पर एक मैथ का रूल है कि अगर इसकी बेसिस सेम है पावर्स ऐड होंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर log 2 2 की पावर 7। अब फिर यहाँ पर हम जो है वो फार्मूला लगाएंगे, पावर लॉ लगाएंगे। देखिए इस पावर लॉ को हम वहाँ पर यूज़ करेंगे कि log b x n इज़ इक्वल टू n log b x आ जाएगा। तो ये हमारे पास पावर लॉ है। इस पावर लॉ से लॉ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जब यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे पावर लॉ को, तो 7 जो है वो हमारे पास स्टार्ट पे आ जाएगा, क्योंकि ये पावर है तो पावर जो है वो स्टार्ट पे चली जाती है। तो log हमारे पास आ जाएगा 2 × 2। तो देखें यहाँ पर फिर हमारे पास जो है वही जो फार्मूला हम लगाएंगे कि चेंज बेस ऑफ लॉ फार्मूला लगाया। तो यहाँ पर जब बेसिस और हमारे पास जो है वो डोमेन इक्वल हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, जब हमारे पास दोनों सेम होंगी तो 7 × 1 इज़ इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका जो है वो आंसर होगा। सो इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18 आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे। पावर लॉ लगाने के बाद जो है हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। पावर लॉ लगाएंगे। पावर लॉ में क्या है कि अब जो स्टार्ट पे उसने वैल्यूज़ मल्टीपल की दी हैं वो पावर में चली जाएंगी। 8 की पावर 1/3 माइनस log 3 18 आ जाएगा हमारे पास, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में है log 3 18। अब देखें यहाँ पर 3 के साथ कैसे कट होगा। अगर हम 8 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 8 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार एंड 2 1 ज़ार, 2 1 1 2 3, तो 2 की पावर 3 बनी और जो उसकी पहले पावर थी उसके साथ ये कट होगी तो हमारे पास 2 आ जाएगा। log 3 2 माइनस log 3 18 आ जाएगा। सो हमारे पास 18 के बाद हम यहाँ लिखेंगे log 3 2 माइनस log 3 18। देखिए दोनों की बेसिस सेम है। जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो हम यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे, क्वोशंट लॉ लगाएंगे। क्वोशंट लॉ में हमारे पास क्या होता है, डिवीजन का साइन आता है। जब हमारे पास माइनस होता है तो वहाँ पर जो है वो क्वोशंट लगता है। तो क्वोशंट में हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ हम निकालेंगे क्वोशंट लॉ में। तो क्वोशंट लॉ जब हमने यहाँ पर लगाया तो क्वोशंट लॉ हमारे पास है log 2/18 आ जाएगा। क्वोशंट लॉ जो कि हमने पीछे भी पढ़ा कि अगर हमारे पास माइनस में हो तो दोनों टर्म का जो हमारे पास डोमेन है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो बेस तो हमारे पास पहले ही सेम रहती है। log 3 1/9 आ जाएगा हमारे पास। 9 कैसे आया, हम 2 के टेबल के साथ जो है वो 18 को कट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1/9 आ जाएगा। log 3 1/3 का स्केयर, जब हमारे पास 3 का स्केयर आ जाएगा तो log 3 की पावर -2 होगी, क्योंकि ये पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। अब फिर यहाँ पर जो है वो हम पावर लॉ लगाएंगे। जब जहाँ पर पावर लॉ लगाएंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी कि जो उसकी पावर में है उसको यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होना होगा। सो जब -2 मल्टीप्लाई होगा तो log 3 × 3 वही हमारे पास दोबारा फार्मूला कि अगर हमारे पास बेस और उसकी डोमेन जो है वो सेम हो जाए तो उसकी जगह 1 आता है, तो 2 × 1 -2 × 1 हमारे पास -2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास इसकी वैल्यू -2 आ जाएगी तो इसका हमारा आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले जो है वो पावर लॉ लगाएंगे। जब सबसे पहले पावर लॉ लगाएंगे तो फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक टर्म पर हम जो है वो पावर लॉ लगाएंगे, दूसरी पर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर जो है वो हम पावर लॉ लगाएंगे। जब यहाँ पे पावर लॉ लगाएंगे तो पावर लॉ हमारे पास क्या होता है, log b x n इज़ इक्वल टू n log b और x, जो हमारे पास x के ऊपर वैल्यू होती है वो स्टार्ट पर आ जाती है। तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए log 2 का स्क्वायर प्लस log 25, क्योंकि ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था पीछे क्वेश्चन में, तो जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर ये स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा।
तो log 4 प्लस log 25 आ जाएगा हमारे पास, log 4 प्लस log 25। तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट ला लगाएंगे क्योंकि दरमियान में एडिशन का साइन है, तो सो प्रोडक्ट ला लगेगा। जब हमारे पास प्रोडक्ट ला लगेगा यहाँ पर, तो प्रोडक्ट ला में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास डोमेन होती है दोनों लॉग्स की, तो वो हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई होती है 4 क्रॉस 25, तो log हमारे पास ऐसे आ जाएगा। log हमारे पास 100 बना, अब 100 में 10 10 100 होता है, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। जब 10 का स्क्वायर आ जाएगा तो हम जो है वो 10 की ऊपर जो पावर है यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे। पावर ला लगाने के बाद हमारे पास ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log 10 हमारे पास हमेशा 1 होता है। तो ये हमारे पास log का एक रूल है कि अगर log के साथ 10 मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 2 इंटू 1 हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो। इसके बाद जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। वही हमारे पास सबसे पहले पावर ला लगेगा, पावर ला के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। पावर ला अब दोनों पे लगेगा क्योंकि दोनों टर्म्स में हमारे पास पावर ला की कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। पीछे वाला क्वेश्चंस में हमारे पास ये था कि एक टर्म में हमारे पास पावर ला लगता था लेकिन दूसरे वाले में नहीं, फिर नेक्स्ट जाके एक और फार्मूला हम अप्लाई करते थे। तो यहाँ पर हम पावर ला लगाएंगे। पावर ला जब लगाएंगे तो log 4 64 1/3 आ जाएगा, प्लस log 5 25 का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए 64 हमारे पास होता है 4 4s आर 16 एंड 16 4s आर हमारे पास 64 होता है, मतलब हम 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे 4 के साथ। 4 1s आर 4 6 16 6 आर 24, सो 4 4s आर एंड 4 1s आर। सो हमारे पास 4 की पावर जो है वो हमारे पास 3 आएगी, तो उसकी पहले भी पावर है 1/3 और 25 की 5 पर जो है वो 25 होता है, तो 5 5 25 5 का स्क्वायर आएगा। तो उस स्क्वायर का दोनों उसके ऊपर भी हमारे पास जहाँ पर स्क्वायर है दोनों का, जब दोनों का यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसको कट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड नहीं हो रहे एक दूसरे के साथ। सो मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा log की वैल्यू 4 और यहाँ पर भी 4, बेस भी 4 और उसकी जो डोमेन है वो भी 4, प्लस log 5 5 और उसकी पावर 4 आ जाएगी। अब इस वाले की जगह पर तो हम 1 लगाएंगे क्योंकि इसकी बेस भी सेम है और इसकी डोमेन भी सेम है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस 4। अब इस वाले पे फिर हम जो है वो पावर ला लगाएंगे, इस वाली टर्म पर हम पावर ला लगाएंगे। सो जब यहाँ पर पावर ला लगाएंगे तो हमारे पास 4 log 5 5 आ जाएगा। अब इसकी जगह पर हमारे पास जो है वो 1 आएगा। सो क्योंकि इसकी हमारे पास बेस और डोमेन दोनों सेम है, जब बेस और डोमेन दोनों सेम होती हैं तो हमारे पास 1 + 4 इंटू इसकी जगह पे 1 आ जाता है। तो 1 + 4 हमारे पास 5 होता है। तो ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर होगा, जो कि हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर है 5। इसके बाद जो है हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। तो पार्ट नंबर 6 में हमारे पास log 3 12 प्लस log 3 0.25 है। log 3 0.25 को हम आगे लेके चलेंगे, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। जहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल इसलिए लगेगा क्योंकि दोनों के दरमियान में क्या है, प्लस है। सो जब हमारे पास यहाँ पे प्लस होगा तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, अगर माइनस होगा तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे, प्लस था तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो दोनों की बेस जो है वो सेम है, तो log 3 12 क्रॉस 0.25 हमारे पास आ जाएगा। तो 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 के साथ, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी 3 होगा। तो देखिए जब हमारे पास डोमेन और उसकी बेस सेम है तो यहाँ पर हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो था वो एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 था, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसके तमाम पार्ट जो हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगता है वो मैंने आपके साथ जो है वो सारे का सारा डिस्कस किया। अपनी पीछे जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन समझाए उन तमाम क्वेश्चंस में मैंने कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा वो मैंने आपको बोल के भी बताया और यहाँ पर लिखा हुआ भी है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाए, और अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो फिर तो आपके बहुत से जो स्टेप्स हैं वो आपसे नहीं सुने जाएंगे। सो जब आपसे नहीं सुने जाएंगे तो फिर आप इसके प्रॉपर मेथड जो है वो गेन नहीं कर सकेंगे और उसको मेमोराइज़ नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उस क्वेश्चन नंबर 2 को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ये है हमारे पास, जो कि हमारे पास राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगरिथम। अब हमने इसको एक लोगरिथम में लिखना है। जितनी मर्ज़ी बड़ी टर्म दे दी गई है उसको सिंगल लोगरिथम में लिखना है। उसको हमने मज़ीद मल्टीप्लाई नहीं करना और मज़ीद उसकी वैल्यू जो है फाइंड नहीं करनी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड की है। तो हमने सिर्फ उसको जो है वो एज ए लोग एक सिंगल लोग में लिखना है।
सो सिंगल लॉग में लिखने के लिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1-2 के पार्ट नंबर 1 की तरफ, जो कि हमारे पास 7/2 log 25 + 2 log 3। यहाँ पर भी वही फार्मूलाज यूज़ होने हैं सारे के सारे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं पीछे वाली क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में जो फार्मूलाज डिस्कस किए हैं वही सारे फार्मूलाज यहाँ पर अप्लाई होंगे। सिर्फ थोड़ा सा मेथड चेंज होगा कि उधर हमने जो है वो उसको सिंप्लीफाई किया था, तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने इसको एक सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखना है। आगे हमारे पास है पावर लॉ। पावर लॉ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर लॉ लगाएंगे और इधर भी पावर लॉ लगेगा, दोनों पर पावर लॉ लगेगा। पावर लॉ लगने के बाद हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट लॉ लगाने के बाद हमारे पास जो है वो एक सिंगल फॉर्म आ जाएगी। पावर लॉ में हमारे पास क्या है, log 25 की पावर 1/2 + log 3 का स्क्वायर। अब देखिए 25 है तो 25 में हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 का स्क्वायर 1/2 + log 9, क्योंकि 3 3 ज़ार हमारे पास 9 होता है, तो यहाँ पर 2 2 के साथ कैंसिल तो log 5 आ जाएगा और दूसरी साइड पे हमारे पास log 9 आ जाएगा। इसको हमने अब एक सिंपल पावर रूल से सिंपल की फॉर्म में लेके गए। पावर्स जो थी वो स्टार्ट पे आ रही थी उसकी तमाम की तमाम। सो उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास जो लगेगा वो हमारे पास प्रोडक्ट लॉ लगेगा। यहाँ पर हम प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। अब प्रोडक्ट लॉ में हमारे पास क्या होता है, log 5 × 9, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो log 5 × 9 आ जाएगा। 9 5 = 45। सो ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, जो कि हमारे पास log 9 - log 1/3 है। तो यहाँ पर हम ये हमारे पास 1/3 है, तो यहाँ पर इस वाले पर इस टर्म पर हम जो है वो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। यहाँ पर log 9 - यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगेगा, इस वाली टर्म पर हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, क्वोशिएंट लॉ। यहाँ पर हम क्वोशिएंट लॉ लगाएंगे। जब यहाँ पर क्वोशिएंट लॉ लगाएंगे तो हमारे पास जो है वो log 3 का स्क्वायर - log 1 - log 3 आ जाएगा, क्योंकि log 1 पहले जो कि ऊपर है और -log 3 जो कि उसके बाद में है। यहाँ पर अब इस वाले पर हम लगाएंगे पावर रूल, पावर लॉ, और ये हमने इस पर हमने पहले ही लगा दिया क्वोशिएंट लॉ। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 log 3 - log 1 + log 3। अब देखें 2 log 3 ये भी इसकी डोमेन और इसकी डोमेन दोनों की सेम है, और log 1 हमारे पास 0 होता है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखें 2 और 1 हमारे पास 3 होगा तो 3 log 3 होंगे। जब 3 log 3 होगा तो log 3 का स्क्वायर का हमारे पास 3 वैल्यू आ जाएगी, पावर 3। तो 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा, तो log 27 हमारे पास इसका आंसर होगा, जो कि हमारे पास जहाँ एक सिंगल log की फॉर्म में होगा। 2 फार्मूलाज लगे हैं हमारे पास, यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगा है और यहाँ पर इस पर हम पावर लॉ लगाएंगे। पावर लॉ क्यों लगाएंगे, पहले इस 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे। सो इस 9 की फैक्टराइजेशन करने के बाद हम जो है वो यहाँ पर इसको पावर में लेके जाएंगे और फिर पावर लॉ लगाएंगे, और यहाँ पर हम क्वोशिएंट लॉ लगाएंगे और उस क्वोशिएंट लॉ से हम इसको सारे को जो है वो सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि हमारे आपके साथ डिस्कस करूँगी। क्वेश्चन नंबर 3, log 5b का स्क्वायर डॉट log a 5 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पर जो है वो चेंज बेसिस वाला फार्मूला लग रहा है, ये वाला फार्मूला जो मैंने आपके साथ पीछे भी डिस्कस किया कि चेंज ऑफ द बेस लॉ, यहाँ पर चेंज ऑफ बेस लॉ फार्मूला जो है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। चेंज ऑफ बेस लॉ फार्मूला आपके साथ यहाँ पर डिस्कस जहाँ देखिए मैंने जिस जनरल फॉर्म में भी लिखा हुआ है, इस फार्मूले से हमने इसको जो है वो सोल्व करना है। चेंज बेस लॉ, इस फार्मूले से हमने इसको सोल्व करना है। तो देखें log b 5b स्क्वायर डॉट log a 5 क्यूब आ जाएगा, जहाँ पे log b स्क्वायर पर हम लगाएंगे, ठीक है। log b स्क्वायर है तो हमारे पास ऊपर आ जाए, ये हमारे पास ऊपर आएगी और इसकी बेस ये नीचे आएगी। इसी तरह से ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, क्योंकि एक एक पर लग रहा है फार्मूला। यहाँ पर पहले एक टर्म पर फार्मूला लगाएंगे, फिर दूसरी टर्म पे यही फार्मूला लगाएंगे। पहली टर्म पे फार्मूला लगाएंगे तो देखें log b स्क्वायर आ जाएगा x की जगह, और नीचे आ जाएगा log 5, और जब इस वाले पे लगाएंगे तो log 5 क्यूब, और नीचे हमारे पास आ जाएगा log a। अब यहाँ पर जब log a आ जाएगा तो यहाँ से हमारे पास log b स्क्वायर आ जाएगा, और ये देखें हमारे पास इस वाले पर जो है वो हम पावर लॉ लगाएंगे। देखिए यहाँ पे पावर लॉ लगेगा,
यहाँ पर पावर लॉ लगेगा, इस पर भी हम पावर लॉ लगाएंगे लेकिन अभी नहीं। सो नेक्स्ट इसको सोल्व करने के बाद अगर तो लगा के पावर लॉ लगाना है तो फिर लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे यहाँ पर पावर लॉ। अब यहाँ पे देखिए पावर लॉ लगा तो 3 इधर आ गया, log 5 आ गया। अब ये इसके साथ कट हो जाएगा तो हमारे पास log b स्क्वायर और log a आ जाएगा। सो log b स्क्वायर और log a, और यहाँ पर 3 भी है हमारे पास, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 log b स्क्वायर ओवर log a। अब 3 log a b स्क्वायर हमारे पास बनेगा। अगर इसको हम दोबारा इस जनरल फॉर्म में लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 जो है वो इधर दोबारा पावर में जाएगा। जब दोबारा पावर में जाएगा तो हमारे पास 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा, और उसकी बेस जो है वो a होगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी बेस ये है। इसको दोबारा हम जो है वो जनरल फार्मूले की तरफ देखें तो इसको इस वाली फॉर्म में लेके जाएंगे, आंसर को इस फॉर्म में लेके जाएंगे। जब इस फॉर्म में लेके जाएंगे तो हमारे पास जो है वो ये आंसर आएगा, क्योंकि अगर उसने क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया है तो आप उसको आंसर भी उसी फॉर्म में देंगे। देखिए उसने हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, ये हमने इस फॉर्म में ले जाकर दोबारा इसे इस फॉर्म में लेंगे और फिर हमारे पास जो है वो इसका आंसर आया। यहाँ पर ये देखें log a b का b की पावर 6। अब यहाँ पर हम जो है वो पावर लॉ लगाएंगे। अब यहाँ पे जब पावर लॉ लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 6 इधर चला जाएगा और log a b का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप चाहें तो पावर लॉ पीछे भी लगा सकते हैं, अब यहाँ पर भी पावर लॉ लगा सकते हैं। यहाँ पर पावर लॉ यहाँ पर जो है वो आप पावर लॉ लगा सकते हैं। अब यहाँ पे पावर लॉ लगाएंगे तो 2 इधर जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा log b, और log b के नीचे log a है, ये इसकी बेस है और ये हमारे पास इसकी डोमेन है जो कि मल्टीप्लाई होगी। तो आप इसको इस तरह से भी 6 ला सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, 2 log 3x प्लस log 3y है। तो यहाँ पर हम पावर रूल लगाएंगे और यहाँ पर हमारे पास तो पहले ही एक टर्म की फॉर्म में दिया गया है। सो यहाँ पर पावर लॉ लगाएंगे। पावर लॉ में क्या करना है कि log 3x का स्क्वायर ये स्क्वायर की फॉर्म में जाके बन जाएगा। यहाँ पर जब यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में आएगा तो हमारे पास log 3x स्क्वायर प्लस log 3y आ जाएगा। log 3x स्क्वायर y, अब यहाँ पर हमने कौन सा फार्मूला लगाया, यहाँ पर हमने लगाया प्रोडक्ट लॉ। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लॉ लगाया। जब प्रोडक्ट लॉ लगाया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया log 3x स्क्वायर y। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, पीछे वाले जितने भी क्वेश्चंस किए उनसे ज़्यादा छोटा था। तो ये एज ए MCQs भी आपको दे सकते हैं और आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकते हैं। ये आपके पास एक्सरसाइज 2.4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्किप ना हो सके, कोई स्टेप्स जो है वो स्किप ना हो सकें। सो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5c है। अब देखें ये सारे एक यहाँ पर जो है वो हम पावर लॉ लगाएंगे, लेकिन इन पर हम पावर लॉ नहीं लगाएंगे क्योंकि इनके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पर पावर लॉ लगाया तो log x 4 5 आ गया माइनस log 5y आ जाएगा। जब log 5y प्लस log 5c आ जाएगा तो यहाँ पर हम अब यहाँ पे हम जो फार्मूला लगाएंगे वो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन ट्रू लॉ लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन लॉ में ये और ये प्लस की हैं तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट लगेगा इस पर, और इस पर प्रोडक्ट लॉ लगेगा और इस पर जो है वो क्वेश्चन लॉ लगेगा। तो फिर ये हमारे पास नीचे जाएगा। अब देखिए ये और ये दोनों हमारे पास प्लस की थी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी x4 और z, और फिर इसके नीचे जो है वो y आ जाएगा। तो सो ये हमारे पास जो है वो इसकी जनरल एक सिंगल लॉ की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। तो सब जब ये हमारे पास लास्ट पार्ट है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 नेचुरल log a प्लस 3 log नेचुरल log b माइनस 4 नेचुरल log c है। अब यहाँ पर अगर तो log बेस 10 है तो वो कॉमन लोगरिथम होता है, अगर log e है तो वो नेचुरल log होता है। देखिए अब log e होगा तो हमारे पास नेचुरल log होता है। ये नेचुरल log की फार्मूला है, इसकी जनरल जो है वो शेप दी गई है कि ये इसको नेचुरल log कहते हैं और इसको हम कॉमन लोगरिथम कहते हैं। अब ये इन दोनों के दरमियान में जो है वो डिफरेंस है। अगर तो हमारे पास ये आ जाता है तो 2.7182 हमारे पास जो कि एक इरेशनल नंबर है। जब ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स है तो फिर यहाँ पर ये जो हमारे पास है ये नेचुरल log होगा। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 2 नेचुरल log a प्लस 3 नेचुरल log b माइनस 4 नेचुरल log c। अब यहाँ पर भी हम जो है वो फार्मूला लगाएंगे कोशेंट एंड प्रोडक्ट। ये दोनों प्लस की हैं तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा,
प्रोडक्ट लगेगा, क्योंकि हमारे पास ये दोनों प्लस की हैं और ये माइनस है, तो यहाँ पर नीचे क्वेश्चन लगेगा। तो log a²b³ हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ जो है वो जितने भी उस दिन फार्मूलाज अपने पिछले वाले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किए, उनको एक्सप्लेन किया और उनको अब जो है वो यहाँ पर अप्लाई किया एक्सरसाइज 2.4 में। तो 2.4 एक्सरसाइज में आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मैंने आज आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट जो हैं वो एक्सप्लेन किए हैं, और उनको एक्सप्लेन करने के बाद जो है वो फिर भी अगर कहीं से ना समझ आए तो आप वीडियो को दोबारा देखकर उन कंसेप्ट्स को जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो